बीते कुछ वर्षों से इंडियन बिलियनर गौतम अडानी की मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं और अब उनके साथ भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर आदमी और रिलायंस इंडस्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन मुकेश अंबानी पर भी संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही उद्योगपतियों की संपत्ति में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये दोनों उद्योगपति ब्लूमबर्ग 100 बिलियन डॉलर क्लब से बाहर हो गए हैं। आसान भाषा में कहें तो अब ये दोनों ही उद्योगपति विश्व के 100 सबसे ज्यादा अमीरों की लिस्ट में नहीं शामिल हैं, बल्कि इन्हें बाहर कर दिया गया है क्योंकि इनकी संपत्तियों में भारी गिरावट देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों ही उद्योगपतियों की घटती संपत्ति के पीछे क्या है सबसे बड़ा रीजन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक अपील है दोस्तों, अगर आप में से कोई इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ष 2023 में यूएस रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के खिलाफ अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट में गौतम अडानी के खिलाफ तमाम आरोप लगाए गए थे, जिसमें स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर और कई आरोप शामिल हैं। हिंडनबर्ग के द्वारा लाई गई इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी समूह को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था और उनके शेयर बहुत बुरी तरह से इंडियन मार्केट में गिरे थे। अडानी अभी इस एक मुसीबत से निकले भी नहीं थे कि पिछले महीने उनके और भतीजे सागर अडानी समेत अन्य 5 लोगों के खिलाफ यूएस के फेडरल कोर्ट में रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हुए ये बात बताई गई कि अडानी समेत ये तमाम लोग भारत देश के अंदर एक सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट पाने को लेकर वहां के अधिकारियों को घूस दिया था या फिर देने पर विचार विमर्श किए थे। जैसे ही ये खबर सामने या फिर सुर्खियों का हिस्सा बनी, भारतीय निवेश बाजार में एक बार फिर से गौतम अडानी समूह के शेयर गिरना शुरू हो गए और अडानी ग्रुप के कुछ शेयर तो 30 से 40% तक गिर गए थे, जिसकी वजह से गौतम अडानी को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि इन तमाम मामलों को लेकर गौतम अडानी ग्रुप को अमेरिकी न्याय विभाग की जांच का सामना करना पड़ रहा है और जिसका सीधा असर इस ग्रुप की संपत्ति पर साफ साफ पड़ता नजर आ रहा है। यूएस के फेडरल कोर्ट में गौतम अडानी के खिलाफ हुई इस कार्रवाई के बाद इस ग्रुप के शेयरों और संपत्ति में भारी गिरावट देखने को मिली है। जून महीने में इस ग्रुप की संपत्ति 122 अरब डॉलर थी और अब दिसंबर महीने में घटकर केवल 82.1 अरब डॉलर रह गई है, जो इस ग्रुप के लिए काफी चिंताजनक बात है। लोगों का ऐसा मानना है कि गौतम अडानी की घटती संपत्ति के पीछे कारणों में एक बहुत बड़ा कारण नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा किया जाने वाला गौतम अडानी समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी है, क्योंकि पिछले कई सालों से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार अडानी समूह पर तमाम आरोप लगाते आ रहे हैं और उन्होंने हाल ही में देश की पार्लियामेंट में भी अडानी समूह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। वहीं दूसरी तरफ मुकेश अंबानी की घटती संपत्ति के पीछे इस ग्रुप की एनर्जी और रिटेल कंपनियों के द्वारा किया जाने वाला फीका व्यापार है। ऐसा बताया जा रहा है कि बीते कुछ वर्षों से ये दोनों कंपनियां बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही हैं और जिसकी वजह से मुकेश अंबानी की संपत्ति में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स यानी बीबीआई की माने तो रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप के जो निवेशक हैं वो इस कंपनी की घटती संपत्ति और बढ़ते कर्ज से काफी चिंतित हैं। जुलाई महीने में जब मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी की थी, उस वक्त मुकेश अंबानी की संपत्ति 120 बिलियन डॉलर थी, जो अब दिसंबर महीने में घटकर केवल 96.7 बिलियन डॉलर रह गई है। ब्लूमबर्ग 100 बिलियन डॉलर क्लब पर इस वक्त बादशाहत वॉलमार्ट वॉल्टन परिवार की है, जिनकी संपत्ति 432.4 बिलियन डॉलर बताई जाती है। भारत के दोनों ही उद्योगपतियों की घटती संपत्ति के पीछे आपके हिसाब से क्या है सबसे बड़ा रीजन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।